हेलो एरीज। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 जून से 13 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल आईडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपको चार्जेस वगैरह बता दिए जाएंगे उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Two of Swords, Ten of Wands, Ace of Wands, Page of Swords, Wheel, Queen of Cups and Page of Pentacles. Very good. बॉटम ऑफ द डेक आया है Seven of Swords। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं साइंस बता देता हूँ आपको पहले। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। कोई स्पेसिफिकली कोई अगर देखा जाए तो साइन यहाँ पर सिर्फ सजिटेरियस स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है मुझे, बाकी कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर हियर। तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है सेवन ऑफ सोर्ड्स की। दैट मीन्स कि देर इज़ सम डिसेप्शन। ठीक है, यहाँ पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो अभी आपके लिए, आपको लेकर के अभी काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। और ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी डिसेप्टिव हैं, डिसीटफुल हैं। ठीक है, इनके दिमाग में और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है पॉसिबली थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स आया नीचे। दैट मीन्स कि आपको और आपके अलावा आपके किसी और पर्सन के साथ भी वो डील कर रहे हैं और अभी उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया है कि उनको किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सेवन ऑफ सोर्ड से ये पर्सन डिसीटफुल है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पर अभी चीज़ें अनक्लियर हैं आपके लिए। अभी कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है टू ऑफ सोर्ड्स का। तो आपकी एनर्जी है ये, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दैट मीन्स कि आप अभी डिसीजन नहीं ले पाए हैं। डेफिनेटली आपको अभी यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ऑप्शंस को वे करना चाहिए, आपको सही रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इस पर्सन को लेकर के आपने जो डिसीज़न लेना था अभी आप उसको या तो होल्ड ऑन पर डाल सकते हैं, या फिर ये भी लग रहा है मुझे कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं उस चीज़ को लेकर के। कुछ चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही हैं। तो बेटर होगा, यू शुड वेट फॉर सम टाइम और सी द रिजल्ट्स फर्स्ट कि क्या आपको डिसीज़न लेना चाहिए इसके बारे में या नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहा है। देखिए सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको ज़्यादा दिनों तक धोखे में रखा तो ये चीज़ें एंड हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल है कि आपके बारे में आपको मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपा रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा उनको पूरी तरह से है। तो ये पर्सन जानते हैं कि अगर उन्होंने सही टाइम पे सही निर्णय नहीं लिया तो आपको खो देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, उनके लिए भी एक तरह से ये सिचुएशन जो है बोझ की तरह बन गई है। आगे वो किस तरह से इसमें डील करते हैं इट्स अप टू देम, बट यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के लिए वो सिचुएशन और आपकी सिचुएशन दोनों मिलके एक बोझ टाइप की बन गई हैं। अब ये पर्सन इस सिचुएशन को ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एंडिंग में है। देखिए जहाँ भी एंडिंग होती है एक नई शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली
या तो ये हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों का इस पर्सन के साथ जिसके लिए आपने ये रीडिंग ऑन की है उनसे ब्रेकअप हो जाए और कोई नया पर्सन जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है वो आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं और ये आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप इसी पर्सन के साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया। दैट मीन्स कि आपको जो है एक कमिटमेंट वाली जो है एक नई शुरुआत वाली जो है एक सूचना मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशन है और वो इस बर्निंग फ्लेम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपके टुवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं और आपको उनके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी भी थोड़ा सा डिसीटफुल है। उनके अंदर काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आपको इस चीज़ का आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है कि वो पर्सन क्या छुपा रहे हैं, और आप को यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इस पर्सन से रिगार्डिंग, यू शुड यूज़ योर माइंड एंड एनालाइज दैट सिचुएशन। ठीक है, तभी आपको सच पता चलेगा। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड से यही पता चल रहा है कि आपको सच की खोज करनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, इस पर्सन के साथ अगर आपको रहना है तो। यहाँ पर देखिए यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से, यानी कि यहाँ पर अब जो है पीछे हो सकता है कि आपके साथ आपका भाग्य साथ नहीं देता होगा, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें नहीं पता चलती होंगी, और बिकॉज ऑफ दी यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट अब आपको सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं धीरे धीरे करके, और आपको वो सारी चीज़ें भी रिवील हो रही हैं जो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी बताने के लिए राज़ी नहीं थे, या फिर ये कहीं ना कहीं अपना जी चुराते थे आपसे। ठीक है, तो ये आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी, आपको किसी का भी कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा कुछ कर देगा कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी उस पर्सन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये पर्सन जिसके बारे में ये रीडिंग आपने स्टार्ट की है, ये पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल केयरिंग लविंग पर्सन के रूप में देखते हैं। एक अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप के जो पर्सन है वो आपको एक बहुत ही केयरिंग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, जिनको वो हमेशा के लिए ऐसा एक अपने पति के रूप में देखते हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन एक्चुअली आपको इस तरह से देखते हैं कि आपको एक पत्नी के रूप में देखते हैं, एक अपने होने वाले किड्स की माँ के रूप में देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से नज़र आ रही है। आपको एक इमोशनली स्टेबल पर्सन के रूप में वो एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सॉलिड ग्राउंड पे कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि दिस इज समथिंग सीरियस। ओके, समथिंग इज सीरियस एंड मतलब somebody इज सीरियस अबाउट यू नाउ। पहले वो आपके लिए हो सकता है डिसीटफुल रहे हों, और लेकिन अगर कोई नया पर्सन है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है सीरियस होंगे। और अगर पुराने ही पर्सन हैं तो ये पर्सन पहले अगर आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे तो ये पर्सन अब कमिटमेंट देने को तैयार होगा। आपको इस वीक में कमिटमेंट मिल सकता है काफ़ी सारे लोगों को, पर ये कमिटमेंट आपको एक स्ट्रॉन्ग वे में नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में मिलेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ पे। तो ये आपकी रीडिंग थी एरीज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ मुझे ईमेल करें और मैं आपको सारे ही चार्जेस वगैरह और
जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।